नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है आपके दरमियान। आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए। औलाद की तरबियत करना वालिदैन का एक फरीज़ा है। औलाद की तरबियत बाज़ दफ़ा स्कूल में जाकर, मदारिस में जाकर, जामियातुल मदीना में, किसी दीनी इदारे में जाकर भी होती है, लेकिन सबसे एक अहम और बेहतरीन जो जरिया है वो है वालिदैन। वालिदैन अपनी औलाद को क्या सिखाते हैं, किस तरह उनकी तरबियत करते हैं। बाज़ दफ़ा हम अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं रहे होते, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी औलाद हमारी चीज़ों को देखकर वो सीख रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े इसी के अंदर मुलविस रहेंगे तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल को हमारे बच्चों के अंदर भी यही आदतें शामिल हो जाएं। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम औलाद की तरबियत को किस अंदाज में करें, बच्चों के सामने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि औलाद की तरबियत का कुरान पाक में भी हुक्म आया है और औलाद की तरबियत का अहादीस में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। अब औलाद की तरबियत इस्लाम के दायरे में रहते हुए और उसको नमाज़ें भी सिखानी है, नमाज का क्या हुक्म है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए अखलाकी तरबियत भी करनी है। और आज हम यहाँ पर एक मार्केट में एक लोकेशन पर मौजूद हैं। अब हमारे साथ दूसरे इस्लामी भाई भी मौजूद होंगे, उनकी क्या राय है, उनके क्या तासुरात हैं औलाद की तरबियत के हवाले से, आइए आपको सुनाते हैं। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। प्रोग्राम है आपके दरमियान। तो आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। तो कुछ आप औलाद की तरबियत के हवाले से बताएंगे। बस बेटा, औलाद की तरबियत के बारे में यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को शुरू से ही दीनी तालीम दी जाए और दीनी तालीम के साथ ही उनको अखलाकियात, सबसे मेन बात है अखलाक। अखलाक अच्छे होंगे, माँ बाप को अच्छी तरबियत देंगे, उसी हिसाब से बच्चों को भी अच्छा मुस्तकबिल बनेगा। अब इससे बेहतर है कि जैसे बच्चे को आजकल हम न्यू बॉर्न बच्चे गए हैं छोटा है और उसको भी हम मोबाइल दे देते हैं, इस पर पोएम लगा देते हैं, गाने लगा देते हैं, कि कार्टून ज़्यादातर देख रहा होता है बच्चा। अब उसको अगर हम मदनी चैनल के प्रोग्राम में लगा के देखेंगे तो इससे अच्छी बच्चों को अच्छी तरबियत मिलेगी। नहीं, वो आपने माशाल्लाह ये बात कही कि अखलाकियात भी सिखाएं। बिल्कुल। अब अखलाकियात सिखाने के लिए अखलाकियात होना भी तो जरूरी है ना। होना जरूरी है। बड़ों में अखलाक होगा तो बच्चों में भी खुद ब खुद आएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए बड़ों को अखलाक सीखने के लिए? बच्चों के साथ हम अखलाक से पेश आएंगे, अदब से पेश आएंगे। बच्चों को ये शुरू बच्चे सीखते हैं, यानी कि हम आपस में अगर अखलाकियात से मिलेंगे तो बच्चे देखकर हमसे सीखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। प्रोग्राम आपके दरमियान मदनी चैनल पे चल रहा है और इसका मौजू है औलाद की तरबियत। तो कुछ आपके जहन में हो, औलाद की तरबियत किस तरह की जाए, दीनी माहौल में उनको किस तरह लाएं और उनकी अच्छी तरबियत, अखलाकी तरबियत, सारी चीज़ों में कैसे की जाए। औलाद की तरबियत के हवाले से फ़ी ज़माना तो हमें अच्छे माहौल की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे पास दावत इस्लामी का मदनी माहौल है। इसके लिए हमारे पास जो है वो शुरू से ही मदरसुल मदीना है, हमारे पास जामियातुल मदीना है, उसकी तालीम तरबियत है, हफ्तावार इज्तिमात वगैरह है। तो उसमें हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान औलाद की तरबियत बेहतरीन किस्म की हो सकती है। और ये सारी चीज़ें आपने बताई कि दावत इस्लामी के माहौल से मुंसलिक रहे, जामियातुल मदीना में पढ़े, मदारिस मदीना में पढ़े। अखलाकी तरबियत घर में रहते हुए वालिदैन का क्या हक बनता है कि उनकी उसके लिए वालिदैन को भी अच्छे माहौल की ज़रूरत है। वो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी फ़राहम करती है, तो आप दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात वगैरह में शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में हमारी इस्लामी बहनों के भी इज्तिमात होते हैं और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सखी हसन पर जो है वो बेहज़ाद मस्जिद सामने ही है हमारे, बिल्कुल यहाँ पर हफ्तावार इज्तिमा होता है, उसमें आप शिरकत करें। प्रोग्राम आपके दरमियान में हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। तो औलाद की तरबियत के हवाले से आप मुझे ये बताएं, अखलाकी तरबियत भी करनी होती है, बच्चों को दीनी तालीम भी सिखानी है, दुनियावी तालीम भी सिखानी है। तो बच्चों को तरक्की देने के लिए हमें क्या चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारा बच्चा तरक्की करे? तो दीनी और दुनियावी एतबार से, दोनों एतबार से हम ये सोचें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि माँ बाप की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए बच्चों के लिहाज से, क्योंकि स्कूल, मदरसा, कोचिंग ये तो आम रूटीन है, मगर एक जो घर का माहौल होता है ना, उससे नमाज, रोज़ा, कुरान पाक, इस चीज़ में ज़्यादा अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा
गाइड करेंगे तो ये है कि आगे जाके इंशाल्लाह अच्छी तरबियत मदरसे के हवाले से, नमाज के हवाले से मिलेगी। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आज का मौजू है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। उसको बिल्कुल। स्कूल लगाना है, मदरसे में लगाना है, दीनी तालीम देनी है, दुनियावी तालीम देनी है, अखलाकी तरबियत करनी है। तो घर में माहौल कैसा होना चाहिए औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ बताएंगे? जी, घर में माहौल ऐसा होना चाहिए कि जब बड़ों का माहौल अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छा असर पड़ता है। जैसे आप घर में हैं तो अगर आपने बच्चे को स्कूल भी लगा दिया है तो जब वैसे घर में है तो आप उससे पूछें कि वो क्या पढ़ के आ रहा है, क्या सीख के आ रहा है। घर के माहौल से बड़ा फ़र्क पड़ता है कि बाहर वो रिप्रेजेंट होता है, उसके पेरेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं बाहर के, कि घर में क्या माहौल चल रहा है। बड़ों का अदब करना चाहिए सही, और क्या कहते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, बड़ों से प्यार से बात करनी चाहिए। ये होना चाहिए, हर तरह का माहौल मतलब अच्छा रहना चाहिए घर में देखिए, बच्चों माहौल तो अच्छा है। अब माहौल घर में लड़ाई झगड़े वाला ना हो। आप वालिद हैं तो अपने भाई का अदब करेंगे तो कल को बच्चा भी आपके अपने भाई का अदब बिल्कुल करेगा। ऐसा ही है। हमें यही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई अपने बड़ों का अदब करना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि ये हमारे चाचा है, ये आपके खाला हैं, ये मामू हैं, आपको इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। आप इनकी इज़्ज़त करोगे फिर आप बड़े होगे, आपकी भी आगे शादी होगी, औलाद होगी, आपकी भी ऐसी इज़्ज़त होगी। मोइज़ भाई, हाँ, बाज़ दफ़ा ना वो ख़ानदानी लड़ाइयाँ होती हैं बिल्कुल और बिल्कुल। उसका बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? उसका बच्चों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है भाई। ये आप देख लो, अगर 90% या 70% यही माहौल चल रहा है कि हर घर में जब बड़ों की लड़ाई होती है तो बच्चा फ़ौरन इफेक्ट करता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो बेस होती है वो फ़ौरन इस चीज़ को पिक करता है कि यार आपस में मामा बाबा की लड़ाई हो रही है, दादा दादा बू की लड़ाई हो रही है। तो इस वजह से बच्चा ना, उसका जो माइंड होता है ना वो इसी चीज़ों में रह जाता है। फिर आप अगर वो स्कूल भी आप उसको भेजो, ट्यूशन भेजो, पर वो पढ़ नहीं सकता सही से, क्योंकि उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि यार जब बड़े ही लड़ लें तो फिर मैं पढ़ के क्या करूँगा। मेरी तो यही मशवरा है कि भाई आप घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो फिर भाई बच्चे के भी इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, उसकी तालीम में भी फ़र्क पड़ेगा और वो कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ अच्छा बनेगा। छोटा सा आपसे एक सवाल करूँगा। जी जी बोलें। अगर आपने सही जवाब दिया तो एक छोटा सा आपके लिए तोहफ़ा। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में 114 सूरतें हैं सर। माशाल्लाह। ये मदनी चैनल की तरफ से आपके लिए। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया, आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। प्रोग्राम आपके दरमियान मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं और आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत के कई सारे मौजूआत होते हैं। उसको तालीम भी दिलवानी है, तरक्की भी दिलवानी है, वालिदैन का एक फरीज़ा है। तो घर में किस तरह का माहौल होना चाहिए, यानी कि यूँ कहा जाए कि यार वाकई इसकी वालिदैन ने इसकी तरबियत की है और अखलाकी तौर पर भी अच्छा हो, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा मिलता जुलता हो, दोस्तों के साथ भी अच्छा हो। तो ऐसे कुछ आप टिप्स बताएंगे? नहीं, सबसे पहले तो हमें दीनी तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए बच्चे की। और मेरा तो ये है कि भाई 5 साल तक तो बच्चे को घर में ही माहौल दें अपना, जो घर का माहौल है वो देखे वो। उसके बाद फिर उसको मदरसे की तालीम, कुरान शरीफ वगैरह, उसके साथ साथ जो है फिर स्कूल की तालीम। और घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि दीनी होना चाहिए। घर में नमाज वगैरह का माहौल हो, कुरान शरीफ की तिलावत हो, क्योंकि बच्चा पहला जो उसका दर्सगाह है वो तो घर ही है उसका, जो घर से सीखेगा। नहीं भाई, अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, तो स्कूल और मदरसे का 24 घंटे में से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे टाइम है। अक्सर मेजोरिटी वक्त तो उसका घर में गुजर रहा है। तो घर से तरबियत, माहौल, वालिदैन का रहन सहन, माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़ा है नहीं है, उनकी लैंग्वेज क्या है। बाज़ दफ़ा हम लोग तू तड़ाक कर रहे होते हैं तो बच्चा उससे इफेक्ट लेता है। ज़ाहिर है लेगा। तो इस हवाले से आप कुछ बताएं ना। आप तो घर में तो हम लोग खैर तू तड़क से बात करते नहीं। अगर कोई डिस्कशन भी करनी होती है घर में तो वो अलग कमरे में करते हैं। अगर कोई फैमिली के बारे में बात करनी है, अपने भाई के बारे में करनी है, या बड़ों के बारे में कोई बात करनी है, तो बच्चों को उस पर साइड पे ही रखते हैं। यानी कि अगर बड़ों के बारे में आपस में कोई ऊंच नीच वाली बात करनी भी है तो बच्चों से हटकर की जाए, ताकि बच्चों पर उस पर साइड इफेक्ट ना पड़े। चलें, आपसे एक सवाल करूं। अगर आपने सही जवाब दिया तो मदनी चैनल की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अच्छा, सवाल ये है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा है। माशाल्लाह, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल है। आपसे एक छोटा सा सवाल करूं। जी अगर करें। आपने सही जवाब दिया तो आपको एक तस्बीह का तोहफा। जी, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है सूरत अल कौसर। माशाल्लाह। आपके दरमिया आए हम आपके दरमिया। आपका नाम? मेरा नाम फ़र्रुख ख़ान है। फ़रूक भाई, आज का मौजू है हमारा औलाद की तरबियत। तो औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ बताएंगे कि घर में माहौल किस तरह होना चाहिए, क्या चीज़ें घर के माहौल बच्चों पर वो इफ़ेक्ट करती हैं, उससे नुकसान होता है, क्या चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं?
देखें, सबसे पहले तो माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, तो मुझे भी पता है कि बच्चों को कैसे तरबियत करनी है। तो सबसे पहले तो हमें घर से इस्लामी जो तालीमात हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़ोर देना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि दावत इस्लामी के तहत एक कार्टून चैनल भी चल रहा है, उसमें बहुत अच्छी बच्चों को तरबियत दी जाती है। क्योंकि आजकल हर बच्चा, देखें, मैं अगर ऐसी बात करूं कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। हम बच्चों को अवेयरनेस ऐसे दे सकते हैं कि हमने उनको प्यार मोहब्बत से उनके साथ करें, मार पीट से कुछ नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला ये हो गया कि हम दुनियावी तालीम पे तो बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन दीनी तालीम को हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं। तो हमें स्टार्ट से ही अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलने की तरगीब देनी चाहिए, और ये घर से ही होता है। अगर आप खुद नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो यकीनन आपका बच्चा आपको देखेगा, उसको भी तरबियत मिलेगी कि नमाज़ पढ़ने जाना है। दूसरी बात यह है कि बचपन से अपनी औलाद को देने वाला बनाएं। मतलब आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, कोई आपको दिख रहा है, उसको सखावत सिखाएं कि अगर आपको कोई नज़र आ रहा है कि कोई नीडी पर्सन है तो बच्चे के हाथ से उसको दिलवाएं, ताकि उसको बड़े होकर ये तरगीब हो बचपन से ही कि हमें देने वाला बनना, बांटने वाला बने। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी मतलब घर के अंदर जो वालिदैन हैं, अगर ख़ुद इस्लामी तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे तो बच्चों ऑटोमेटिक करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप लोगों का मदनी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह बस मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को दीन और दुनिया दोनों बैलेंस करके लेके जाएं। चलें, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, अगर आपने उसका जवाब दिया तो आपको एक छोटा सा तोहफा। सवाल ये है कि सबसे पहले खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माशाल्लाह। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान मदनी चैनल पे। आपका नाम? मेरा नाम वकार शाह। वकार भाई, आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। औलाद की तरबियत के कई सारे पहलू होते हैं। उसके घर में भी तरबियत करनी है, उसको स्कूल में तालीम लेने के लिए भी भेजना है, उसके अखलाकी तौर पे भी तरबियत करनी है, उसका रहन सहन भी अच्छा रखना है, उसको सखावत भी सिखानी है। तो आपका कुछ तजर्बा, बच्चे को किस तरह डिफ़ाइन किया जाए, बच्चे को किस तरह एक नुकसानदेह चीज़ों से बचाएं और फ़ायदेमंद चीज़ें उसको दिलवाएं? तो देखो, हमारे लिए शरीय काम जो है ना सबसे आगे, उससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक आप बच्चे की दीन के हिसाब से या उसके शरीय हिसाब से आप उसकी मतलब है कि नहीं करोगे ना जितने तक तरबियत, उस वक्त तक आप कभी भी नहीं हो सकते कामयाब। तो मेरा तो मैं कहने का मकसद ये है कि आप बच्चों में जो है ना ज़्यादा फोकस करो दीन को अपने। ठीक है, बजाय इसके कि आप जिस तरह मिसाल के तौर पे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, बच्चों की तरबियत करवाओ मदारस में, तो उसमें आपके लिए जो ना उस सबसे बड़ी बात ये होगी ना, उसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ सिखाई जाती है वालिदैन के हुकूक, कि वालिदैन के साथ रवैया कैसा इख्तियार करना है। और दूसरे नंबर पे फिर आपको तरबियत दी जाती है माहौल की, कि अगर आपने माहौल में उठना बैठना है तो आपने किस तरीके से चलना है। तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो बेहतर तो यही है कि जब तक आप अपने बच्चे को दीन के हिसाब से नहीं चलाओगे ना, उस वक्त तक आप उसकी तरबियत कर ही नहीं सकते। और बाकी जहाँ तक रहा आप ये कहना कि उसको मतलब है कि बच्चे को बचाना कैसे है, तो जाहिर सी बात है शरीय काम के हिसाब से जब वो चलेगा तो उसने जाहिर सी बात है देखो वो हर तरीके से फिर बचेगा। नहीं, जब उसने जाहिर सी बात है शरई अहकाम सीख लिए तो वो अच्छे बुरे का तो उसको ख्याल आ मेरे जाएगा। हिसाब से देखो बेहतर यही है, बजाय इसके कि आप उनको महंगे स्कूलों में पढ़ाओ या करो, तो उससे बेहतर ये कि आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दो। वकार भाई, एक और बात थी कि बाज़ दफ़ा आपने वालिदैन के हुकूक का जैसे बताया, तो अब जैसे आप हैं, वालिद साहब हैं, बच्चा है आपका, अगर आप अपने बच्चे के सामने अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का अदब करेंगे तो इससे कुछ बच्चे पर फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता? नहीं, तो अदाब तो सबसे पहली चीज़ है ना। देखो हमारे अगर उस हिसाब में देखा जाए तो अखलाकियात किसको कहा गया है, तो जाहिर सी बात है आप बच्चे में अखलाकियात डालोगे तो तभी जाके वो चीज़ आपके सामने आएगी ना। तो मेन चीज़ तो यही है ना कि बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है शरई कि अहकाम। दीन से जब आप जुड़ोगे तो जाहिर सी बात है आपको अखलाकियात का भी पता चलेगा, हलाल हराम का भी पता चलेगा, फिर इसी तरीके से आपको ये भी पता चलेगा कि ज़िंदगी गुजारनी किस तरीके से। तो सारा खुलासा तो हमारे दीन में आ जाता है। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। औलाद की तरबियत के हवाले से आप कुछ बताएं कि अखलाकी तरबियत भी होनी चाहिए और इस्लामी तरबियत भी होनी चाहिए, उसको दीनी तालीम भी देनी है, दुनियावी तालीम भी देनी है, उसको अच्छा माहौल भी देना है, काफ़ी सारी चीज़ें उसको सिखानी होती हैं। तो आप कुछ अदब के हवाले से बताएं, अपने बच्चों के अंदर हम अदब कैसे डालें कि वो हर बड़े का अदब करे, एहतराम करे, आप जनाब से बात करे, तू तड़ाक उसकी ज़बान में ना हो, गाली गलोच ना हो। जी जनाब, बच्चों को अदब तो इस तरह सिखाया जाता है कि पहले ख़ुद अदब करना घर पे सीखेंगे, अपने बड़ों का हम अदब करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा अदब भी करेंगे। इसी तरह सबका माहौल यही है कि अदब पहले ख़ुद करना पड़ता है, फिर बच्चों को उसी पे बच्चे चलते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं उसी की तरबियत पे बच्चे भी चलते हैं।
अक्सर ऐसा होता है, फितरती चीज़ें ना जो वालिदैन के अंदर होती हैं वही अपने बच्चों के अंदर होती जी हैं। जो बच्चों का पहला आइडियल होता है उसका बाप होता है, तो जो बाप करता है बच्चे की ख्वाहिश होती है मैं भी ये करूं। तो हमने जो हम कर रहे हैं अपने वालिद को देखा, जिस तरह वो चल रहे थे हम भी उसी तरह चल रहे हैं, जिस तरह वो कर रहे थे हम भी उसी तरह कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा लैंग्वेज बच्चों की आजकल थोड़ी गलत होती है और तू तड़ाक होता है, तो इसमें दीनी तालीम सिखाएं और इसका क्या असर हो सकता है? बच्चों को अदब सिखाएं, अखलाकियात सिखाएं, आप जनाब सिखाएं। ये असल में माहौल के ऊपर फ़र्क होता है, आप जिस माहौल में डालेंगे बच्चा उसी माहौल पे आएगा। किस माहौल में डालना चाहिए बच्चों को? आप जो है दीन की बातें घर पे करें, बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें, तो इंशाल्लाह बच्चा आपका कहीं भी गुमराह नहीं हो सकता। ये सारी तरबियत घर से होती है, अगर आपका घर में अच्छी तरबियत है तो बिल्कुल बच्चा आपका जो है ना घर पे भी अच्छा होगा, बाहर भी अच्छा होगा आपका। आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर आपने सही जवाब दिया तो मदनी चैनल की टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरत फातिहा। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। तो छोटे भाइयों की भी तरबियत करनी है, औलाद की भी तरबियत करनी है, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे घर में कैसा माहौल होना चाहिए बहन भाइयों के साथ, औलाद के साथ, वालिदैन के साथ किस तरह का अदब उनको सिखाना चाहिए? वालिदैन के साथ तो ऐसा अदब होना चाहिए जैसे कि आपकी नज़रें उठें ना उनके आगे, वो आपको कुछ भी कहें, डांटें वाटें, लेकिन आपको उनके नज़रें नहीं उठानी, ठीक है। और छोटे भाई पे तो शफ़क़त करनी चाहिए, बहनों पे भी शफ़क़त करनी चाहिए। आज का माहौल ऐसा हो गया है कि बस हम वालिदैन से तो तू तड़ाक से बात कर लेते हैं, लेकिन अपने बॉस से नहीं करते तू तड़ाक से बात। बस तो वो ये बोलते तू हैं जी तड़ाक जी। वाली जो बात है इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इसको यही तरबियत है कि लोगों से मोबाइल दूर कर दें और दीनी माहौल में ले आएँ, जैसे कि स्कूल से कम ताल्लुक़ रखें, मदरसों में ज़्यादा ताल्लुक़। पहले होता था कि बच्चा पैदा होता था तो 2 से 3 साल की उम्र में उसको मदरसे डाला जाता था, अब तो ये होता है कि हम कौन से स्कूल में डालें, सबसे पहले ये यानी सोचा कि जा रहा है। दीनी तरबियत उसको दी दीनी जाए। तरबियत दी जाए, उसको दीनी माहौल में रखा जाए। अब घर में हम कैसे इसको सिलेक्ट करें? जैसे मिसाल के तौर पे आप बड़े भाई हैं, तो आपका इसमें क्या किरदार होना चाहिए कि छोटे भाई को तू तड़ाक नहीं सिखानी? मेरे ख्याल से तो आप भी अगर अच्छे अंदाज में बात करेंगे तो बच्चा जैसे कि मैं बात करूंगा ऐसे ही वो सीखेगा, मैं उससे तू तड़ाक से बात करूंगा तो वो कल को मेरे से तू तड़ाक से बात करेगा। ये है कि मैं उससे शफकत से बात करूं, प्यार से बात करूं, उसको बिठाऊं अपने पास, उसको बातें शेयर करूं, तो वो मेरे से भी कोई बातें छुपाएगा नहीं, शफकत से बात करेगा, अदब करेगा मेरा। मैं माँ बाप से अदब करूंगा तो वो भी मुझे देख के ही करेगा। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। तो औलाद की तरबियत के कई पहलू होते हैं, घर में भी उसकी तरबियत करनी है, स्कूल में भी भेजना है, दीनी मदारिस में भी भेजना है, तो आप क्या वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए औलाद की तरबियत में? सबसे पहले वालिदैन को बच्चों का एक दीनी तालीम देनी चाहिए। सबसे पहले हमारे कुरान और हदीस के हिसाब से उनको चलना चाहिए। फिर उसके बाद दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए, और माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में अच्छे तरीके से आगे बढ़े, दुनियावी हिसाब से भी और दीनी हिसाब से भी। और उसको तमीज़ होनी चाहिए बड़ों से बात करने की, वालिदैन का अदब। और दूसरी बात, उसको ये पता होना चाहिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। नहीं, ये सारी बातें ठीक है, वालिदैन का अदब करना चाहिए, अच्छी बुरी चीज़ों का पता होना चाहिए। बच्चा सीखेगा कैसे घर में रहते हुए? हाँ, वो अपने वालिदैन से सीखेगा, जैसे वालिदैन वालिदैन बात के अंदर करेंगे। ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये ना हो तो बच्चा नहीं, क्यों नहीं होगी? आप फैज़ान मदीना से रिलेटिव आप ज्वाइन करें, काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं उसमें मदनी चैनल में। हम तो सीखना हमेशा और अभी भी सीखते ही आ रहे हैं यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वालिदैन का अखलाक अच्छा हो, उनकी बातें अच्छी हों, तो बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है। हाँ बेशक, क्यों नहीं पड़ता, पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है असर। बच्चा अपने वालिदैन से पहले सीखता है, फिर बाहर से सीखता है। तो असल परवरिश उसके घर से होती है, फिर उसको स्कूल सिस्टम से होती है। तो ये है। तो और कुछ वालिदैन के अदब के हवाले से, अदब उनको किस तरह सिखाएं बड़ों का? अदब उनको जो हमने सीखा है वो बताते हैं भाई। अपने वालिदैन से ऊंची आवाज़ से बात नहीं की जाए, और अपने वालिदैन की इज़्ज़त की जाए, और अपने वालिदैन के हुकूक़ुल इबाद के ख्याल रखा जाए, जो उनकी ज़रूरत हैं। अब जैसे मुझे लेने में जाता हूँ, पहले वालिदा का अपनी हाथ चूमता हूँ, और वालिद का मेरा इंतकाल हो चुका है, तो हर नमाज में उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। और मेरे ख़ुद 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चों को मैं बराबरी की नज़र से रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वो नहीं, जब आप अपनी वालिदा के हाथ चूमते होंगे तो ये देख के बच्चे आपका इस तरह अदब नहीं करते? नहीं, वो करते हैं, लाजमी है अपने यानी कि वालिद। जिस तरह आप अपने वालिदैन का अदब करेंगे तो बच्चे आपका अदब करेंगे। हाँ, ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। अगर मैं हाथ चूमता हूँ तो मेरे बच्चे भी चूमते हैं दादी का हाथ अपना।
हाँ, तो फिर वैसे उनको शफकत मिलती है, तो घर के माहौल से काफ़ी असर पड़ता है। हाँ चले माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, जी बोलें। अगर आपने सही जवाब दिया तो एक छोटा सा आपके लिए तोहफा। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम बताना है। हज़रत फ़ातिमा रज़िया ताला अन्हा। ये आपके लिए एक छोटा सा, बहुत शुक्रिया। ठीक, आप ये बताएं कि घर में कैसा हम माहौल बनाएं कि बच्चा अखलाकी तरबियत भी हो गई, उसको हमने उड़ान भी सिखानी है ना थोड़ी सी, जी बच्चे को बिल्कुल तरक्की भी दिलानी है, जाहिर सी बिल्कुल। बात है आपने उसके मुस्तकबिल का भी सोचना है। ऐसा ही है तो उसके मुस्तकबिल का सोचते हुए हमारे जहन में क्या क्या प्लान होने चाहिए? भाई। पहले तो ये है कि बच्चे को जो है ना घर का माहौल ऐसा बनाए कि बच्चे को सीख मिले अपने वालिदैन से कि फजर के टाइम पे वो नमाज़ के लिए उठे और 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़े, वालिदैन भी और बच्चा भी। जाहिर सी बात है, और अगर वालिदैन नमाज पढ़ेंगे तो बच्चा देखते तो जी, पड़ेगा उनको नमाज। फिर घर का थोड़ा सा माहौल ऐसा रखें जिसमें जो है दीनी माहौल थोड़ा रखें ताकि बच्चा दीन से सीखे। और बाकी ये कि इर्द गिर्द के अराउंडिंग में आपकी जो गैदरिंग है उसके अंदर ऐसा माहौल ना हो कि बच्चे को कुछ सीख ऐसी मिले जिससे उसको नेगेटिव जो है ना सोच बने उसकी। और बाकी स्कूलिंग आजकल चल रही है, लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ ज़ोर ज़्यादा है। मेरे हिसाब से पहले जो है हाफिज़ कुरान बनाएं बच्चे को, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी नेचर में और उसकी आगे वाली ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अखलाकी हवाले से कुछ फरमाएंगे? अखलाकी हवाले से अगर आपका अखलाक अच्छा है और आपका बच्चा आपके दरमियान में देख रहा है, सीख रहा है, आप उसको सबसे पहले तो ये कि बच्चे को हर जगह ले जाना चाहिए। जैसे किसी की तमारदारी के लिए बीमार है, उधर लेके जाएं, मस्जिद यानी कि से किसी की इयादत जी करने जाना इयादत तो- करने के लिए लेके जाएं। बच्चा छोटा है, आप कब्रिस्तान लेके जाएं उसको, किसी की फौतगी हो गई उसमें लेके जाएं, ताकि उससे उसको नेचर के करीब आए कि हाँ ये चीज़ें सब ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। और इतना तो एटलीस्ट हो कि आपके घर में बच्चा आपका जनाजा तक पढ़ा सके, इतनी उसको तालीम होनी चाहिए यानी कि मेरी दीनी नज़र। तालीम इतनी जी हो कि जनाजा पढ़ाने के काबिल हो वो। जी, अक्सर ये होता है कि जनाजा जो है वो आपका जो है आपका बच्चा नहीं पढ़ा सकता है, अमूमन इसमें है। चले माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो मदनी चैनल की तरफ से आपके लिए एक तोहफा। सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का नाम। हसन और हुसैन। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जहांजेब। जहांजेब भाई, आज का हमारा मौजू है औलाद की तरबियत। बिल्कुल। औलाद की तरबियत मेरे ख्याल से हर घर का ही हिस्सा है ना। बिल्कुल औलाद की तरबियत करनी है, घर में कैसा माहौल रखना है ताकि बच्चे हमारे अच्छे सीखें, अच्छा पढ़ें, बिल्कुल। अच्छा लिखें। तो आप कुछ बताना चाहेंगे औलाद की तरबियत के हवाले से? हर माँ बाप की कोशिश यही होती है कि बेहतर तरबियत कर सके मेरे बच्चों की। हाँ माशाल्लाह, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मेरी कोशिश यही कि बेहतर से बेहतर तरबियत दे सकूँ। मगर आजकल के बच्चे भी इतने शरारती हैं ना, तो कोई ना कोई बात हो ही जाती है। बात ये प्यार मोहब्बत समझा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं प्यार मोहब्बत से, आपसे जनाब से इस तरह समझा सकते हैं उनको। तरबियत के हवाले से यही बोलूँगा बस मैं, इसके अलावा तो बस ये कि अखलाकी तरबियत कैसे करें उनकी? मैं तो कोशिश यही बेहतर से बेहतर करें, मगर ये है कि अच्छी जगह मदरसे पढ़ा दें उनको, समझा दें, स्कूल अच्छा पढ़ा दें, ट्यूशन अच्छा हो, बेहतर हो। मगर आजकल की पढ़ाई भी ऐसी हो रही है कि बेहतर नहीं है, मेरे को लगता है। वो खुद घर में जो खुद से तरबियत दे सकते हैं ना माँ बाप, वो बेहतर है। सही है, यानी कि अगर आप अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों का अदब करेंगे तो बच्चे आपका अदब ऐसा ही है, करेंगे। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं अपने आप माँ बाप उनको के- नमाजें सिखाएं, अब वालिद बिल्कुल। साहब खुद नमाज ना पढ़ते हो, बोले बच्चा मेरा नमाज पढ़े, हाँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप जाहिर सी बात बच्चे है। के सामने खुद नमाज पढ़ें और उसको बोलें कि बेटा आप भी नमाज पढ़ो। बिल्कुल ऐसा ही। अगर मैं घर के अंदर नमाज पढ़ूंगा, जाहिर सी बात है मुझे देखे वो बच्चा पूछेगा बाबा आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या पता कि मैं ऐसा क्या कर रहा होता हूँ। भी है कि बाप हाँ। नमाज पढ़ रहा है, वालिदा नमाज पढ़ रही है, तो बच्चे को पढ़नी नमाज नहीं आ रही होती, लेकिन वो ऐसा ही है माशाल्लाह। मेरे 3 बच्चे हैं ना, तो एक में उनमें से कोई एक या 2 ना जानमाज थोड़ी सी है, जानमाज है वो बिछा के, मैं उनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेरे हाथ जैसे बांध रहे, हाथ बांध लिए, तो इस तरह से चली रही है। देखते रहिए प्रोग्राम आपके दरमियान। मदनी चैनल के नाजरीन, ये था प्रोग्राम आपके दरमियान, जो कि आज आपने मुलाहिजा फरमाया। कई आशिकान रसूल के आपने तासुरात भी देखे और लोग अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करना चाहते हैं, क्या उनकी राय थी, क्या उनका ख्याल था, ये भी आपने सुना। और अर्ज करता चलूँ कि औलाद की तरबियत एक वालिदैन का फरीज़ा है। हमें चाहिए कि हम हर एतबार से, अखलाकी एतबार से, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, क्योंकि जैसा हम उनके सामने करेंगे हमारे बच्चे बड़े होकर कल को ऐसा ही करेंगे। अगला एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, जब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला। नेकी का पैगाम सबके लिए आए जलाने अमल के दिए। आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां, आपके दरमियां आए हम आपके दरमियां।